लेकिन बिहार के सहरसा ज़िले से एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला है। यहाँ एक लड़का है जिसका नाम मिथुन है। वो एक प्रेमिका के चक्कर में 7 से 8 लाख रुपया खर्च करके उसको दारोगा की पदवी दिलवाई उन्होंने। और उसके बाद जब दारोगा की नौकरी लगते ही उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया, तो अब जाकर के वो बैकफुट पर आ गया है। तो इसी पर एक कहावत बनी हुई है वेस्ट बंगाल में। बंगाली में कहते हैं वो लोग, मुझे उतना बंगाली नहीं आता है लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। वो लोग कहते हैं कि औरत के चक्कर में तो 18 गो जहाज ढूक गया, तो फिर आम आदमी क्या चीज़ है। इसलिए औरतों से मर्द को सावधान रहना चाहिए। नमस्कार, आप यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं खबर 247। आरती और छोटू का मामला तो गरमाया हुआ है ही, लेकिन बिहार के सहरसा ज़िले से एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला है। यहाँ एक लड़का है जिसका नाम मिथुन है। वो एक प्रेमिका के चक्कर में 7 से 8 लाख रुपया खर्च करके उसको दारोगा की पदवी दिलवाई उन्होंने। और उसके बाद जब दारोगा की नौकरी लगते ही उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया, तो अब जाकर के वो बैकफुट पर आ गया है। क्या कहेंगे महिलाओं को, ऐसी महिलाओं की गलती कहाँ कहाँ होती है और महिला गलत क्यों नहीं है फिर? देखिए, मैंने इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ देखे हैं जिसमें ये बात क्लियरली बताया जाता है न्यूज़ चैनल पर कि एक बार की बात मैं सुना हूँ कि एक आदमी रिक्शा चलाकर, मुंबई की कहानी है, अपने पत्नी को IAS का एग्ज़ाम दिलाया। और खुशी की बात है कि उस महिला ने IAS के एग्ज़ाम को बढ़िया रैंक से पास किया। और जब उसकी पोस्टिंग कलेक्टर के रूप में हो गई, उसके बाद उसने अपने पति को छोड़ दिया। अभी जो आप बात बता रहे हैं बिहार से जुड़ी हुई बातें हैं। और यहाँ भी महिला को जब दरोगा की नौकरी मिल गई तो उसके बाद उसने अपने पति को छोड़ दिया। मैं आपको जितने भी अपने बातचीत होते हैं हमारी और आपकी, उन तमाम बातचीतों में ये बात बराबर दर्शाता आया हूँ कि महिला जो है वही सृष्टि की रचना करती है। उसी के भरोसे ये पूरा तमाम संसार चल रहा है। बच्चे को वही जन्म देती है, लालन पालन वही करती है। महिलाओं का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत हर एक सिक्का का दो पहलू होता है। उसी तरह महिला का जो दूसरा पहलू है वो बेहद ही गंभीर और सोचनीय विषय है कि कोई महिला ऐसे कैसे कर सकती है कि किसी पुरुष मित्र का या अपने पति का सहारा लेकर के वो बड़ी भारी से भारी काम करती है, भारी भारी एग्जाम देती है या पढ़ाई लिखाई करती है, और उसके बाद जब वो कामयाब हो जाती है तो उस पुरुष को छोड़ देती है। यहाँ से आपने विज्ञान में पढ़ा होगा और बहुत सारी ऐसे यूट्यूब और फेसबुक पर जानकारियाँ दी जाती है। महिलाओं का जो दिमाग का आकार है वो पुरुष के दिमाग के आकार से 7 गुना बड़ा होता है। तो निश्चित रूप से महिला के अंदर दिमाग का साइज बड़ा होता है। अब आपके फ़ोन में अगर 64 GB का मेमोरी लगा हो और आप उसमें कुछ लोड नहीं करें, कुछ डाउनलोड नहीं करें, तो उस मेमोरी का होने का मतलब क्या है? अगर आपके मोबाइल में 1 GB का मेमोरी कार्ड है और उसमें आपने भक्ति भजन या फिल्मी गाने या कहानियाँ लोड करके रखी है, तो 1 GB वाला मोबाइल उस 64 GB वाले मोबाइल से बहुत बेहतर है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। 64 GB का आपके पास कोई उपयोग करने का साधन नहीं। ठीक यही बात है महिला और पुरुष में। पुरुष इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझता है, खास करके भारत जैसे देश में, जिस देश में संस्कार अभी भी जिंदा है, जिस देश में परंपरा के हिसाब से रिश्ते बनते हैं। उस देश में पुरुष पैदा होते ही 7-8 साल का जब बच्चा होता है, जैसे मेरा लड़का 10 साल का है, तो उसे अभी से भी ये बात बताया जाता है कि ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माँ है और सबको देखभाल तुम्हें ही करना है। सबका लालन पालन का जो जिम्मेदारी है वो जैसे ही तुम बड़ा होगा तुमको उठाना है। तो यहाँ पर पुरुष की ये माइंडसेट होता है कि पुरुष का दिमाग में हमेशा ये बात सेट रहता है कि हमको जिम्मेदारी लेना है, अपने बीवी का भी लेना है, अपने माँ का भी लेना है और अपने बहन का भी लेना है। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसी बात नहीं है। वो एक तो देखिए सिस्टम कहाँ पे गलत हो जाता है। महिला को बच्चा से ही, जब लड़की पैदा होती है तभी से अपने समाज में ये समझाया जाता है कि तुम दूसरे की धन हो, तुम्हें दूसरे घर जाना है। मतलब जहाँ वो जन्म लिया है ना, वो घर उसका नहीं है। ये बात उसके माइंड में बच्चे से भर दिया जाता है, और बच्चे से भरने के कारण उसका दिमाग और दिल
बड़ा कठोर हो जाता है। ममता का मूर्ति भी महिला ही है। तो आप एक बात तो मालूम है, न्यूटन का गति नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो जब ममता ज़्यादा होगा तो यकीन मानिए कठोरता भी वहीं ज़्यादा होगी। तो आप एक बात बताइए, जब कोई लड़की या महिला अपने माँ बाप को छोड़ करके दूसरे घर में उसका घर बसाने के लिए आ जाती है, तो आपको या मुझे या जो मिथुन है उसे छोड़कर दूसरे के घर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी छोड़म छाड़ी का जो लफड़ा है उसके ज़िंदगी में बचपन से ही चल रहा है। जब वो पैदा हुई तभी उसे बताया जाता है ये घर तुम्हारा नहीं है। फिर जब वो पति के घर में जाती है और पति से कोई लफड़ा होता है तो पति कहता है तुमको हम घर से निकाल देंगे, भागो हमारा घर छोड़ करके। ये सब बात उसके माइंड में सेट होता है। इसके कारण उसका हृदय, दिल, जो कहिए, वो इतना कठोर होता है कि उसे किसी को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और महिलाओं की ये प्रवृत्ति रही है कि अगर उसको आपसे बेहतर आदमी मिले और उसके साथ अटैचमेंट हो तो आपको छोड़ देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इस बात को सुनने के बाद ज़रा भी आश्चर्य नहीं होता है कि किसी महिला को अगर उसके पुरुष साथी ने पूरा तन्मयता से धन लगाकर पूरा लगन से पढ़ाया लिखाया है, वो बढ़िया पोस्ट पर जाएगी तो उसे छोड़ देगी। इस बात में मुझे कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा, उस लड़की ने जब इस लड़के से शादी की, उससे पहले एक दिन बाद शादी के बाद बताया कि मेरी पहली शादी इस आपसे मिलने से पहले हो चुकी है और संभवतः उसी लड़के के साथ या तीसरे लड़के के साथ भागी है। तो यदि ऐसा लड़का करता तो अब तक तो वो गिरफ्तार हो गया रहता, क्योंकि महिला इमोशनल विक्टिम कार्ड खेलती है। देखिए पूरे दुनिया की बात मैं करता हूँ। पूरे दुनिया में मनीष भैया भी कहे हैं, महिला आयोग है, महिला विकास मोर्चा, महिला सशक्तिकरण, महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता है। क्या अत्याचार पुरुष के साथ महिला नहीं कर सकती है? क्या अत्याचार सिर्फ महिलाओं के साथ होता है? क्या दुर्व्यवहार सिर्फ महिलाओं के साथ होता है, पुरुष के साथ नहीं हो सकता है? लेकिन पुरुष के लिए कोई संगठन नहीं है। क्योंकि मैं आपको क्या बताया, पुरुष जब पैदा होता है तभी उसे ये बता दिया जाता है कि तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी, तुम्हें माँ बहन जो भी परिवार है उसका सब कुछ तुम्हें देखना है। तो वो अपने आप को सेट कर चुका होता है कि हमें जिम्मेदारी लेने के अलावा और कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन महिलाओं की देखिए, आप वो दूसरा शादी कर रहा था मिथुन के साथ, आप बताएं कि एक दिन के बाद बताया कि मेरी एक शादी पहले भी हो चुकी है। अब बताइए, जब वो अपने पहले पति को छोड़कर मिथुन से शादी कर रही है तो मिथुन को छोड़कर दूसरे से शादी नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? अब बस क्यों नहीं करेगी? आप कहा ना क्यों नहीं करेगी। तो मिथुन को सोचना था कि जो लड़की अपने पहले पति को छोड़कर हमसे शादी कर रही है वो हमें छोड़कर दूसरे से शादी करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। यहाँ पर पुरुष का गलती है। महिलाओं के चक्कर में उनको इतना भाव नहीं देना चाहिए। उसे समझना चाहिए कौन सा महिला कैसा है। जो अपने पहले पति को छोड़कर मेरे पास आ रही है तो ये बात तय है कि ये उसको भी छोड़कर दूसरे के पास जाएगी। अच्छा, ये दरोगा के पद पर रह करके अब कितने लोगों को इंसाफ दिलाएगी, जबकि खुद का पति इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है? देखिए, दोनों दो तरह के मामले हैं। दरोगा के पद पर रहकर वो क्या करेगी ये तो भविष्य के अंदर छिपा हुआ सवाल है। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने जो किया है उससे लगभग 2-3 परिवार ख़त्म हो गया। मैटर मैं फिर एक बार आरती को लाना चाहूँगा। आरती महिला है। और एक बात हमको बताइए, जैसे आरती के प्रेमी को आरती के घर में मारा गया और आरती जो तथाकथित अभी हीर रांझा, लैला मजनू, सीरी फरहाद के बाद आरती छोटू का उदाहरण भी कई वकील देने लगे हैं। वो वकील सब जो हैं वो उनकी महानता वही जाने। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 2 बजे रात में आरती छोटू के घर जाती और आरती का मर्डर छोटू के घर वाले कर देते, छोटू को फांसी हो जाती? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए, आरती का मर्डर छोटू के घर वाले कर देते तो क्या होता? क्या छोटू कभी कानून के सामने, पुलिस के सामने आकर के ये बयान देता कि मेरा बाप भाई ने आरती को मारा है? बिल्कुल नहीं देता। देखिए, गलत होना और गलत करना और गलत देख के बोलना अलग अलग बातें हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोलना चाहिए,
लेकिन वही सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय हो जी। अगर आप अप्रिय सत्य बोलेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। और महिलाओं की ऐसी मानसिकता रही है कि वो छोड़ छाड़ इधर उधर करने में हमेशा से अव्वल रही है। उसका दिल, मैंने पूरा डिफिनीसन आपको दे दिया है, उसका दिल कठोर होता है। और जो एक मर्द को छोड़कर दूसरे मर्द से शादी कर सकती है, वो कितनों को छोड़कर कितनों के साथ शादी कर सकती है, इसका कोई लेखा जोखा स्वयं भगवान ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की है उनके पास भी नहीं है। अब मैं आपको एक भगवान की कहानी बताता हूँ। लक्ष्मी जी किनकी पत्नी है? विष्णु भगवान की। किसने कहा आपसे? दोनों देवी देवताओं को एक साथ देखा गया है। देखा गया है। पूजा किसका होता है? दोनों भाव। नहीं, गलत। पूजा होता है लक्ष्मी और गणेश का जी। पूजा लक्ष्मी और विष्णु का आप कभी साथे होते हुए देखे हैं? दिवाली में भी लक्ष्मी गणेश का। गणेश सब जगह लक्ष्मी गणेश शुभ लाभ। मैं फिर एक बार कहूँगा, गलती कहीं ना कहीं पुरुष की है जो इन तरह की महिलाओं को अपने सर पर बैठा लेती है क्षणिक सुख के लिए। ये सारा कांड जो होता है वो 1 मिनट के सुख के लिए होता है। साला पुरुष अपने पूरा संपत्ति, अपने धन जायदाद सब बर्बाद कर लेता है, और जब बर्बाद हो जाता है तो उसके बाद उसका कोई माँ बाप नहीं होता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। वेस्ट बंगाल की है, सोनागाछी रेड लाइट एरिया है। वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का आना जाना था। उस बिजनेसमैन का कारोबार था शिपिंग का। उसका जहाज़ चलता था, 18 ठू जहाज़ चलता था जो भारत से दूसरे देशों में माल का आवागमन ले जाता था, लाता था। लेकिन उसका आदत एक गलत था कि वो रेड लाइट एरिया में जाता था। बड़े बड़े लोग अक्सर ये सब काम करते हैं। अब तो उसका मॉडल चेंज हो गया है। पहले के ज़माने में एक ख़ास इलाका होता था जहाँ पर उस तरह की औरतें रहती थी और वहाँ पर वो काम होता था, बाकी समाज में नहीं होता था। अब तो हर जगह हो रहा है। तो जब उस लड़की के पास वो जाता था, खूब पैसे लुटाता था, सब कुछ करता था। और उस चक्कर में क्या हुआ कि उसका बिजनेस धीरे धीरे बिगड़ने लगा, ठप होने लगा। और ठप होते होते 2-4 साल में ऐसा नौबत आया कि उसका सब जहाज़ बिक गया। जितने शिपिंग स्टेशन का उसने टेंडर लिया था वो सब बिक गया। और जब उसकी लड़की के पास गया तो पैसा उस दिन वो खर्च नहीं किया, उसके पास था ही नहीं। तो लड़की बोली, क्या रे आज खाली हाथ आया है? तो वो बोला कि देखो मेरा तो सब कुछ कारोबार ठप हो गया है, अब फिर से मैं कुछ करूँगा तभी पैसे का आदान प्रदान होगा। मेरा तो जो भी पैसा था वो मैंने तुम पर लुटाया है, तो अब तुम मुझे कुछ दिन संभालो। तो लड़की ने उस बिजनेसमैन को मार पीट करके अपने घर से बाहर कर दिया और सीधा भाषा में कहा, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम यहाँ दोबारा मत आना। दोबारा यहाँ तब आना जब तुम्हारा पैसा आ जाए तुम्हारे पास। तो इसी पर एक कहावत बनी हुई है वेस्ट बंगाल में। बंगाली में कहते हैं वो लोग, मुझे उतना बंगाली नहीं आता है लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। वो लोग कहते हैं कि औरत के चक्कर में तो 18 गो जहाज़ ढूक गया, तो फिर आम आदमी क्या चीज़ है। इसलिए औरतों से मर्द को सावधान रहना चाहिए। और ख़ास करके इस फ्रॉड तरीके की एक और गाना भी है, माँ का दिल, जो लड़की के चक्कर में माँ का दिल। हाँ बिल्कुल, लड़की के चक्कर में माँ का दिल काट के ले गया। जो मजनू थे वो अपने लैला के लिए, और जब दिल काट के ले गया तब क्या बोली लड़की, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो इतने नमक हराम हो कि जिस माँ ने तुमको पैदा किया उसका तुम कलेजा काट के ले आए हो, तुम मेरा क्या होगा। और उसने उसको ठुकरा दिया। तो यहाँ पर सारी गलती पुरुषों की है जो एक क्षण के सुख के लिए अपने सारे कुछ बर्बाद कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मिथुन की गलती देता हूँ। आज अगर उतना पैसा रखा होता तो बहुत हंसी पूर्वक खुशी पूर्वक उसका जीवन गुजरता। और आज पैसा वो लड़की के पीछे खर्च करके अपने आप को जिस तरह बेसहारा महसूस कर रहा है, जिस तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो तो लाजमी है। इसका तो 7-8 लग गया। मैं आपको अभी कहानी बताया ना, 18 शिप का मतलब करोड़ों रुपया होता है। वो चला गया और जब ख़त्म हो गया तो ठुकरा दिया। अब ये भी दरोगा बन गई, पैसा तो इसका लेन देन हो ही गया, तो अब इससे क्या मतलब है। गन्ने से मतलब होता है, जब उसका रस निकल जाता है तो उसके सिट्ठी से किसी को मतलब नहीं होता है। यही बातें हैं।
अंतिम प्रश्न है कि लड़के ने बताया है, मिथुन ने, कि शादी के 7-8 महीने तक वो उसके साथ रही है, जबकि उसमें से 6 महीना ट्रेनिंग कैंप में गया है, 1 महीना इसके साथ रही है लड़की। और ये जब शिकायत करने जाता है तो लड़की और लड़की की जो सहेली है उसके द्वारा मारपीट करके इसको भगा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा। आप देखिए, कोई लड़की आपसे अगर सहमति से भी संबंध बनाती है और कल को थाना में जाकर के केस कर दे कि फलाने ने हमारे साथ रेप किया है या गलत व्यवहार कर दिया है, तो पुलिस आपको पहले 2-4 डंडा देगी, उठा के ले जाएगी, आपके ऊपर केस होगा और आपको ये साबित करने में उम्र गुजर जाएगा कि नहीं, उसके मर्जी से ही मैंने सब कुछ किया था। अभी देखिए, बोले ना महिला आयोग है, अगर उस महिला पर ज़्यादा मिथुन प्रेशर बनाएगा तो कंप्लेन अगर एक कर देगी तो मिथुन को ताउम्र जेल में गुजारना भी पड़ सकता है। वो तो मारिए पीट के भगा दिया, बहुत रहम किया उस लड़की और उनकी प्रेमिका ने। हो सकता था कि उसको तमाम उम्र जेल में गुजारना पड़ सकता था। इस तरह की कहानी है। महिलाओं से हमेशा सावधान रहे। जिस तरह बड़े बड़े शहर में बोर्ड लगे होते हैं, जेब कतरों से सावधान रहे, या बड़े बड़े महलों के आगे बोर्ड लगा होता है कि कुत्तों से सावधान रहे, नकलचियों से सावधान रहे, उसी तरह मैं आप लोगों को, तमाम जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम पुरुष को मैं ये अपना दिल की बात बताने जा रहा हूं कि आप लोग औरतों से सावधान रहिए और बहुत सावधानी के साथ उसके साथ पेश आइए। चलिए, इस गंभीर मुद्दे पर अपना विवरण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।